तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि मार्केट ओपन हो चुका है। तो चलिए मैं यहाँ पर से अपनी पोजीशंस को लगाना स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पर से मैं एक पुट साइड की पोजीशंस को ऐड करूँगा। मैं क्यों कर रहा हूँ मैं आपको समझाता हूँ, जस्ट वेट कीजिएगा। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा क्वांटिटी भी ऐड करेंगे और निफ्टी में भी यहाँ पर मैं अपनी पुट साइड की पोजीशंस को ऐड करने वाला हूँ। मैं क्यों कर रहा हूँ मैं आपको समझाता हूँ। ओके, तो यहाँ पर हमने अपनी पुट साइड की पोजीशंस को ऐड किया है। तो चलिए मैं आपको समझाने को ट्राई करता हूँ कि यहाँ पर हमने पुट साइड की पोजीशंस को क्यों बनाया है। जस्ट वेट कीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर हमने अपनी पुट साइड की पोजीशंस को बना रखा है, जिसमें हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट थोड़ा बहुत लॉस देखने को मिल रहा है। साथ में निफ्टी में भी हमने यहाँ पर अपनी पुट साइड की पोजीशंस को बना रखा है। तो यहाँ पर हमने पुट साइड की पोजीशंस को क्यों बनाया है, इसके पीछे का अगर आप रीज़न देखोगे, अगर मैं यहाँ पर दिखाने को ट्राई करूँ तो एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल आई है जिसमें हमें लॉसेस दिखना स्टार्ट हुए हैं। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ। पहली बात तो ये है, अगर मैं यहाँ पर लास्ट सेशन के चार्ट को देखने को ट्राई करूँ तो यहाँ पर कौन बैठे हुए हैं, बायर्स बैठे हुए हैं। ओके, साथ में आप देखोगे तो मार्केट जरूर ही आज के दिन गैप डाउन है, मगर एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल के साथ काम कर रहा है। तो यहाँ पर कौन काम करेंगे, बायर्स काम करेंगे। मार्केट में अपसाइड सेलर्स नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि मार्केट यहाँ पर पॉजिटिव है। मार्केट में जो क्लोजिंग आई थी वो भी पॉजिटिव आई थी 56,500 के ऊपर। मैं आपको बार बार बोलता हूँ मेजॉरिटी ऑफ एसएल्स को टारगेट किया जाता है। तो यहाँ पर जो मेजॉरिटी ऑफ लोग होंगे वो क्या काम करने को ट्राई कर रहे होंगे, वो यहाँ पर कॉल साइड की पोजीशंस को ट्राई करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि मार्केट ओपन तो गैप डाउन हुआ है, मगर यहाँ पर आप देखोगे तो कंसोलिडेशन ये 500 के ऊपर कर रहा है। तो यहाँ पर कौन काम करेंगे, यहाँ पर बायर्स काम करेंगे। अगर मार्केट में बायर्स काम करेंगे तो यहाँ पर हमें 150 से 200 पॉइंट आराम से देखने को मिल सकते हैं। मगर हाँ, यहाँ पर एक कंडीशन है, हम लोग ट्रेंड के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अपने प्रॉफिट को फिक्स करेंगे। वेट करते, चलने देते मार्केट को। साथ में अगर मैं निफ्टी को भी दिखाने को ट्राई करूँ तो निफ्टी भी आप देखोगे 200 के ऊपर चलने को ट्राई कर रहा है। यहाँ पर कौन काम करेगा, यहाँ पर बायर्स ही काम करेगा। अगर मार्केट में बायर्स काम करेगा तो यहाँ पर आपको एसएल डाउन साइड देखने को मिलेंगे। वेट करते, ओके, चलने देते हैं मार्केट को। पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म में। ये जो आपको देखने को मिल रहा है ये रीट्रेसमेंट देखने को मिल रहा है। आप इसे ज़्यादा कंसीडर मत करो। अगर मैं यहाँ पर लॉन्ग टाइम फ्रेम पर भी आपको दिखाने को ट्राई करूँ तो आप यहाँ पर क्या देख पाओगे मार्केट में, कि मार्केट में यहाँ पर हेड एंड शोल्डर बना, या आपको जो भी पैटर्न दिख रहा हो, आप चाहे इसे कप एंड हैंडल बोल दो, चाहे आप इसे डबल बॉटम बोल दो, ये आपका पैटर्न बना, पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या है, हमने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर हमने पुट साइड की पोजीशंस को डाल रखा है। ठीक है, आपको ये बातें समझ में आई। अब ये जो रीट्रेसमेंट है ये क्यों आता है ये भी मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, जस्ट वेट कीजिएगा। ठीक है, मैं आपके कन्फ्यूजन को दूर करता हूँ कि यहाँ पर हमने पुट साइड की पोजीशंस को क्यों बनाया है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर फर्स्ट कैंडल का कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। अगर मैं यहाँ पर आपको पॉइंट्स दिखाने को ट्राई करूँ तो 100 पॉइंट्स के आसपास मार्केट आपको चलता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर हमने इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल आने के बाद भी पुट साइड की पोजीशंस को क्यों ले रखा है, इसके पीछे की साइकोलॉजी है। अगर मैं लास्ट सेशन के चार्ट को यहाँ पर दिखाने को ट्राई करूँ, मैंने आपको क्या बोला है कि कभी भी जो फर्स्ट कैंडल का कॉन्सेप्ट है या फर्स्ट लुक कॉन्सेप्ट है, सिर्फ आप एक कैंडल से ये पता नहीं कर सकते हो कि मार्केट को डाउन करना है या अप करना है। आप यहाँ पर देखते हो लास्ट प्रीवियस डेज के चार्ट को। अगर मैं यहाँ पर देखने को ट्राई करूँ तो यहाँ पर जो बायर्स बैठे हुए हैं, जो मार्केट में 56,500 के ऊपर बाई करके गए हैं, उनको क्या देखने को मिल रहा है, वो ठीक ठाक प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। जस्ट वेट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। मार्केट यहाँ पर 300 का ब्रेकडाउन करता हुआ दिख जाएगा। ठीक है, निफ्टी भी ठीक ठाक चलने को ट्राई कर रहा है। वेट करते हो, बायर्स बैठे हुए हैं। मार्केट आपको गैप डाउन जरूर से देखने को मिला है, मगर ये जो ग्रीन कैंडल आई है ना, ये इनको होप दे करके बैठी हुई। क्यों होप दे करके बैठी, क्योंकि मार्केट एक अप ट्रेंड में।
मैं आपको क्या बोलता हूँ कि जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होगा तो बायर्स को अपॉर्चुनिटी दिखेगी और सेलर्स को डर लगेगा। अगर बायर्स को अपॉर्चुनिटी दिखेगी तो बायर्स अपना एसएल जल्दी से नहीं निकालेंगे, वो होप में बैठेंगे। अगर यही वाली कैंडल रेड में आती, फर्स्ट कैंडल रेड में आती, तो ये जो बायर्स होते वो अपनी क्वांटिटी को मार्केट प्राइस पर निकालते। मगर इन्होंने क्या समझा और क्या सोचा है, इसके पीछे का भी लॉजिक समझो। मान लो कि किसी ने 10 रुपये में यहाँ पर बाई किया, ठीक है, और उसे कितने रुपए दिखा होगा, 40 रुपये के आसपास दिखा, और मार्केट क्या करता है, 20 रुपये के आसपास मार्केट क्लोज कर देता है। अब जब नेक्स्ट डे देखने को मिलता है तो उसे 2 रुपये के आसपास मार्केट देखने को मिलता है। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं तो काफ़ी बड़ा गैप डाउन देखने को मिला। मान लो कि 2 रुपये के आसपास मार्केट इनको देखने को मिला और मार्केट फर्स्ट ही कैंडल में 8 रुपये या 10 रुपये पर आ जाता है। तो ये बंदा क्या अपनी पोजीशन काटेगा? नहीं काटेगा, ये होप में बैठेगा। तो ये होप में बैठेगा तो ये हो सकता है एवरेजिंग करने को ट्राई करेगा, कुछ नए बायर्स आने को ट्राई करेंगे। क्यों आने को ट्राई करेंगे? क्योंकि मार्केट क्या करने को ट्राई कर रहा है, यहाँ पर एग्जैक्ट एक साइकोलॉजिकल नंबर है 56,300, इसके ऊपर काम करने को ट्राई कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये है एक डिमांड जोन। अब इस डिमांड जोन के आसपास बायर्स ही आएंगे, यहाँ पर सेलर्स काम नहीं करेंगे, तो आपको इस तरीके के मोमेंट्स देखने को मिले। तो चलिए मैं यहाँ पर से अपनी पोजीशंस को निकालता हूँ। यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है, तो मैं यहाँ पर ज़्यादा वेट नहीं करूँगा और यहाँ पर मैं अपनी पोजीशंस को निकालता हूँ। जस्ट वेट कीजिएगा। तो चलिए मैंने यहाँ पर अपनी पोजीशंस को निकाल लिया है। क्यों मैंने निकाला है मैं आपको समझाता हूँ। ओके, अगर मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत वेट करूँ तो 300 का ब्रेकडाउन भी देखने को मिल सकता है, मगर मैं यहाँ पर वेट नहीं करूँगा। यहाँ पर मैंने अपनी पोजीशंस को निकाल लिया है क्योंकि हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिख चुका है। तो मैंने आपको समझाया कि यहाँ पर अगर आप फर्स्ट कैंडल के कॉन्सेप्ट को देखोगे, जो भी 56,500 के ऊपर बाई करके गए थे उनको अपनी पोजीशंस को निकालने का मौका ही नहीं मिला। वो एक्चुअल में यहाँ पर होप में बैठ गए कि मार्केट अब तो अप आएगा, अब तो अप आएगा, मगर यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। मार्केट में नए बायर्स ऐड होते हैं। क्यों नए बायर्स ऐड होते हैं? क्योंकि मार्केट एक साइकोलॉजिकल नंबर 300 के ऊपर चलने को ट्राई कर रहा है, मार्केट 500 के ऊपर चलने को ट्राई कर रहा है। तो इनको लग रहा होगा कि मार्केट यहाँ से घूम जाएगा, ये रिट्रेसमेंट है, यहाँ से घूम जाएगा, यहाँ से घूम जाएगा। अब आप देखोगे कुछ चीज़ें मैं और आपको समझाता हूँ। अगर आप देखोगे जैसे ही मार्केट में 300 का ब्रेकडाउन होगा, कुछ एक्स्ट्रा कैंडल्स आपको देखने को मिलेगी। क्यों देखने को मिलेगी? क्योंकि ये जो बायर्स होंगे वो अपनी क्वांटिटी को मार्केट प्राइस पर निकालेंगे। अब जो इन चीज़ों को फेस कर लेगा उनको बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है ना भी हो। ठीक है, मैं